हाँ बेटा, आज हम आप लोगों को प्रेपोजिशन के बारे में बताने जा रहे बेटा। प्रेपोजिशन में तो आपको मालूम होगा, प्री धन पोजीशन बराबर प्रेपोजिशन। ऐसा शब्द जो अपने से पहले वाले शब्द की पोजीशन को बता रहा हो उसको कहते हैं क्या? प्रेपोजिशन। इसके बारे में बता रहे बेटा। हमको आपको रटाया जाता है बेटा, रटना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। बहरहाल ये समझने के लिए तो हमने आपको एक एपिसोड बनाया है, उसको पूरा पढ़ डालो, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। प्रेपोजिशन तो इसमें जो है हम अभी आपको ये बताने जा रहे हैं कि इन वाक्यों में यानी फिलिंग इन द ब्लैंक्स करेंगे और साथ में ये बताते जाएंगे क्या कारण है कि इसमें यही प्रेपोजिशन लगेगा। ठीक है। तो आइए बेटा शुरू करते हैं। शुरू करें। देखिए कहा बेटा, पहला वाक्य है वी आर वेरी एक्साइटेड। हम बहुत उत्तेजित हैं। तो किसी चीज़ के बारे में उत्तेजित होंगे ना। डैश डैश आवर ट्रिप टू स्पेन नेक्स्ट वीक। ठीक है। तो इसका मतलब ये चार अल्टरनेटिव दिए गए हैं। एट, विथ, अबाउट, ओवर। तो हम बहुत ज़्यादा उत्तेजित हैं किसी के बारे में। तो बारे के लिए इसमें क्या बेटा? अबाउट सही बेटा। इसमें क्या भरोगे? अबाउट भर दोगे तो आपका वाक्य हो जाएगा। अबाउट माने क्या होता है? बारे में। हम अगले हफ्ते स्पेन की अपनी यात्रा के बारे में बहुत ज़्यादा उत्तेजित हैं। के बारे में, बारे के बारे में क्या होती है बेटा? अबाउट। हमने पढ़ाया है, इसको पढ़ना हो तो पीछे सब एपिसोड में हम पढ़ा चुके हैं बेटा। अगला वाक्य बेटा कि आई एम वेरी फॉन्ड ड्रिंकिंग ग्रीन टी। देखो बेटा, कुछ वर्ब हैं जिनके से मेक ऑफ, फॉन्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ, श्योर ऑफ, क्योर ऑफ, अवेयर ऑफ, अजेम ऑफ, इन सब के बाद ऑफ प्रेपोजिशन होता है बेटा। कौन सा प्रेपोजिशन? छोटका ऑफ, बड़का ऑफ नहीं, छोटका ऑफ। तो ऑफ लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है। अभी बताया ना, मेड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, श्योर ऑफ, एफ्रेड ऑफ, अवेयर ऑफ, केयर ऑफ, इन सब के बाद क्या लगता है बेटा? ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ऑफ माने क्या होता है? काकी के, रारी रे, नानी ने, सासी से। यह संबंध कारक है बेटा। कौन सा कारक है? संबंध कारक। यह कारण है कि यहाँ ऑफ लगेगा। लगा बेटा, ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिशियंस वेयर इन्वॉल्व्ड डैश डैश द स्कैंडल। करीब करीब सारे राजनीतिक किसी शामिल थे तो किसी चीज़ में शामिल थे ना, कि घोटाले में शामिल थे। तो ये इन्वॉल्व के लिए प्रेपोजिशन कौन सा है बेटा? हैं? तो इसमें जो है इन प्रेपोजिशन भरोगे तब सही होगा बेटा। इन्वॉल्व्ड इन। ठीक है। तो आई एन इसमें भर दोगे, आपका वाक्य क्या होगा? सही होगा। ठीक है। देखिए करीब कोई चीज़ रटो नहीं बेटा। इसमें दिया है इन, एट, विथ, फ्रॉम। तो अंधी नहीं मारना, बहुत सरल सा है। ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिशियंस वेयर इन्वॉल्व्ड इन द घोटाला, इन द स्कैंडल्स। स्कैंडल पक्का। अब देखिए बेटा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। फॉरवर्ड माने आगे की ओर। तो की ओर की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? टू होती है। क्या? देखो इसमें कहीं टू है, आप आगे से मतलब नहीं है। जो ये शब्द है इसकी पोजीशन को जो प्रेपोजिशन लगाओ बताएगा। मैं आगे की ओर देख रहा हूँ तो किधर किसी की ओर देख रहे होगे ना। तो की ओर की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? टू। इसलिए इस विथ है, एट है, टू है, फ्रॉम है नहीं, केवल एक लगे बेटा। क्या? टू। टू माने क्या होता है? की ओर। यह लगाओगे तो वाक्य सही होगा बेटा। पक्का। इसे कहा बेटा, यानी समझ आप पूरी बात आ रही ना। टू प्रेपोजिशन क्यों हुआ? टू का जो मूल अर्थ होता है की ओर। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग ए मीटिंग विथ यू नेक्स्ट वीक। ठीक है। बिल्कुल सही बेटा। एट टू सही है। एट द मोमेंट, उस क्षण, सी इज रिकवरिंग। किसी चीज़ से रिकवर हो रही, यानी कि रिकवर होना, यानी कि मुक्ति पाना। तो यानी किसी चीज़ से मुक्ति पाना
हर इंजरीज, यानी कुछ इससे आपको मतलब नहीं, रिकवर से मतलब है किसी चीज़ से रिकवर होगे मतलब किसी चीज़ से मुक्ति पाओगे, किसी चीज़ से अलग होगे। तो अलग होने की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? फ्रॉम। फार लिखा है, विथ लिखा है, सॉरी एट लिखा है, आप लिखा है, फ्रॉम और विथ लिखा है। तो इसमें एट नहीं होगा, आप नहीं होगा, विथ नहीं होगा, केवल अलग से अलग होना, यह अपादान कारक है बेटा। कौन? फ्रॉम कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को या के लिए, अपादान से अलग। अरे कक्षा 6-7 में ये सब पढ़ाया गया होगा बेटा, वही हिंदी में लगा दो। तो यहाँ पर फ्रॉम जो है सही है। कौन सही है? फ्रॉम, क्योंकि फ्रॉम कौन सा कारक है? अपादान कारक है। जब किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग होती है तो हर इंजरी से अलग होगा, रिकवर। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लगेगा? फ्रॉम। फ्रॉम आपका जवाब सही है। आगे लिखा बेटा आई एम ड्रीमिंग, मैं सपना देख रहा हूँ। किसी चीज़ के बारे में सपना देखोगे ना, अरे यार आई एम ड्रीमिंग, मैं सपना देख रहा हूँ। तो किसी चीज़ का सपना किसी चीज़ के बारे में सपना देख रहे हो ना, तो देखो बेटा। तो अब इसमें के बारे में क्या अंग्रेजी कहाँ बेटा? फार लिखा है, विथ लिखा है, अबाउट लिखा है, इनटू लिखा है। तो यह जो अबाउट है यही इसका सही जवाब बेटा। क्या लगेगा? अबाउट। हम एक एक चीज बता रहे हैं बेटा कि क्यों ऐसा होगा। आप कह सकते हो आई एम ड्रीमिंग फार, तो फार माने किसी चीज़ को पाने के लिए। तो सपने में कुछ मिलेगा थोड़े, तो सपना देखना है तो किसी चीज़ के बारे में। फार नहीं लगेगा, केवल अबाउट लगेगा बेटा, यही सही है। ठीक है। माई कजिन इज मैरिड डैश डैश ए फेमस अमेरिकन, मेरी कजिन यानी चचेरी बहन एक प्रसिद्ध अमेरिकन से शादी की है। देखो बेटा, लड़का जब शादी करता है, लड़का जब शादी करता है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, लेकिन लड़की जब शादी करती है तो उसे पति के घर की ओर जाना पड़ता है। ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर की ओर का भाव आएगा। अरे भाई, जैसे राम मैरिड सीता, राम ने सीता से शादी की, यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। लेकिन सीता मैरिड टू राम, तो सीता जो है यानी कजिन शादी कर रही है किसी प्रसिद्ध अमेरिकन से। इसका मतलब ये हो गया कि लड़की शादी कर रही है किसी अमेरिकन से तो उसकी ओर जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको की ओर की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? विथ नहीं होगा, फार नहीं होगा, टू नहीं, सॉरी फ्रॉम नहीं होगा, टू होगा बेटा। टू सही है। अभी बताया था ना टू माने की ओर, तो ये टू जो है यहाँ पर सही बेटा। ठीक है। माई कॉन्सेप्ट समझे ना, क्यों टू लगता है इसको समझो। क्योंकि लड़का जब शादी लड़की से करेगा तो घर ही पर रहेगा, लेकिन लड़की जब लड़के से शादी करती है तो उसके घर की ओर जाती है कि घर ही में रहती है? घर जमाई बनकर रहना है, यानी कि लड़की अपने पति के घर की ओर जाती है। यह कारण है कि वहाँ पर टू लगता है बेटा। पक्का? बिल्कुल सही बेटा। आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेदार हूँ। तो किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार होगे ना, हाँ, किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार होगे ना, तो के लिए की अंग्रेजी देखो इसमें कहाँ है बेटा? एट लिखा है, अबाउट लिखा है, विथ लिखा है, फार लिखा है। तो फार मिल तो गया। फार माने क्या होता है बेटा? के लिए। ठीक है। तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग द न्यू रिक्रूट, सही है बेटा, बिल्कुल सही है। अगला वाक्य बेटा, मैनी पीपल टुक एडवांटेज डैश डैश द लो प्राइस। बस आगे इस मतलब है नहीं, इतने पकड़ो। कई लोग छोटी कीमत का लाभ, का की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? बोलो, का की अंग्रेजी क्या होती है? ऑफ। अरे भाई बताया ना, संबंध कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को या के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की रारे री नाने नी सा से सी, तो वही संबंध कारक है। कौन? तो देखो इसमें का की अंग्रेजी कहाँ है? फार, ये आप है, आप लिखा है, फार लिखा है, विथ टू। तो ये जो आप है यह प्रीपोजिशन यहाँ पर क्या है बेटा? सही है। तो आप यहाँ पर क्या भर देंगे? ऑफ। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया बेटा कि आपका दिमाग चलना चाहिए। लड़का क्या करता है? रटता है। रटना नहीं बेटा। अगर इसको गहराई से देखोगे, जो हमने
हमने यूट्यूब पे सब पढ़ाया है, तो उसका एक एक कंसेप्ट हमने आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर किया है। अगर आप जरा सा भी एक्टिव होगे, उसको देखोगे, आपको मौज भी आएगी और समझ में भी आएगा। थैंक यू बेटा।